छत्तीसगढ़ हर वर्ष ठंडी के सीजन में प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना होता है। सर्दियां शुरू होते ही विदेशों से हजारों पक्षी राज्य की झीलों, बांधों और वेटलैंड्स में पहुंचने लगते हैं। लंबी उड़ान भरकर आए ये पक्षी यहां महीनों तक डेरा जमाते हैं। खारून नदी, सेंध लेक, कुरूद डैम, सिरपुर तालाब, मोरिया वन क्षेत्र और बेमेतरा बालोद के जलाशयों में विदेशी पक्षियों की चहचहाट खूब गूंज रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ बना प्रवासी पक्षियों का हॉटस्पॉट। हजारों की तादाद में पहुंचे विदेशी पक्षी। साइबेरियन, मालाड, सैंडपाइपर, लिटिल लिंगेट प्लोवर जैसे विदेशी पक्षी आते हैं छत्तीसगढ़। रायपुर के मंदिर खसौद, कुरूद जलाशय, तांदुल के सीक्रेट आयरलैंड, सेंध लेक में आते हैं नजर। तालाबों और जलाशय के सौंदर्यीकरण के चलते बदलते हैं स्पॉट। साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आने वाले पक्षी लगभग 4000 से 7000 किलोमीटर का सफर करते हैं तय। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया से आने वाले पक्षी 2500 से 4000 किलोमीटर सफर करते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों से आने वाली प्रजातियां 6000 किलोमीटर से भी अधिक सफर तय करती है। तो इस वक्त हम कुरूद डैम के पास मौजूद हैं, जो कि राजधानी रायपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह पर प्रवासी पक्षियां जो है पूरे डैम के ऊपर में ही ये पक्षियां जो है करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त बिताती हैं। और ये ठंड के सीजन में ये पक्षियां यहाँ पर पहुंचती हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें मलाड की, चाहे हम साइबेरियन बर्ड्स की बात करें, चाहे हम अन्य कई जो विदेशी पक्षियां हैं उनकी बात करें, ये पक्षियां जो है विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ पर पहुंचती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो लोकेशंस है इनके बदलते रहते हैं, क्योंकि जो स्थितियां हैं तालाबों की या फिर जो बर्ड जहां पर पहुंचते थे उन जगहों की, तो वहां कॉन्क्रीटीकरण हो जाता है या फिर वहां के तालाब दब जाते हैं, तो इनको दूसरे लोकेशन पर जाने पर काफी दिक्कत होता है। लेकिन तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, ये वो पक्षी हैं जो सैकड़ों की संख्या में दूसरे देशों से 10,000, 15,000 किलोमीटर का सफर कर जो है छत्तीसगढ़ पहुंचती है। और ये एक मनमोहक दृश्य जो है यहाँ पर नजर आता है। और इस प्रकार से प्रवासी पक्षियों का बसेरा जो है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, चाहे रायपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, इन तमाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना होता है। ये पक्षी हजारों की संख्या में रायपुर के आसपास जलाशयों के ऊपर अपना डेरा जमाती है। इन्हीं पक्षियों को दिखाने बीएसटीवी की टीम कुरूद डैम पहुंची, जहां प्रवासी पक्षियों के मनमोहक दृश्य नजर आते हैं। इन पक्षियों के आगमन को ग्रामीण शुभ मानते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली है कि ये छोटे छोटे पक्षी सिर्फ एक शहर से नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश तक हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ भोजन, अनुकूल वातावरण और सुरक्षा की तलाश में करते हैं। प्रजनन के बाद प्रवासी पक्षी अपने बच्चों के साथ मिलकर झुंड बनाकर उड़ान भरते हैं। समंदर, पर्वत, जंगल और आंधी तूफान पार करते हुए ये अपने प्राकृतिक रास्ते माइग्रेशन रूट पर लगातार चलते रहते हैं। इनकी दिशा पहचानने की क्षमता, मौसम को समझने की ताकत और समूह में उड़ने का अनुशासन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। इसलिए जब हम छत्तीसगढ़ में इन विदेशी पक्षियों को देखते हैं तो ये केवल दृश्य नहीं बल्कि उनकी हजारों किलोमीटर की साहसिक यात्रा की कहानी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक शांत वातावरण, पर्याप्त भोजन और अनुकूल मौसम के कारण छत्तीसगढ़ इन प्रवासी मेहमानों का हॉटस्पॉट बन गया है। वन विभाग भी इनके संरक्षण के लिए विशेष निगरानी कर रहा है। ये प्रवास न सिर्फ जैव विविधता का संकेत है बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं। पक्षियों के विशेषज्ञ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैप्पी सिंह ने बताया कि ये पक्षी रसिया, मंगोलिया से आए हैं। जिस रास्ते से ये आते हैं उसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है। उन इलाकों में ठंड बढ़ने से ये यहाँ आते हैं और रायपुर में कुरूद डैम, IIM के पास के तालाबों में दिखाई देते हैं। जितने भी ये प्रवासी पक्षी छत्तीसगढ़ में आते हैं वो मंगोलिया, रशिया, नॉर्दर्न एशिया के साइड से आते हैं। और जिस पाथ से ये आते हैं उसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है।
और ये पक्षी जब वहाँ पे उस एरिया पे ठंडक बढ़ जाती है तो वहाँ से उड़ करके ये हमारे इंडिया में एंटर करते हैं, छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं, रायपुर की धरती पे एंटर करते हैं। और जहाँ पर पे ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, वेटलैंड्स पे और अपने हैबिटेट के हिसाब से ये सारे बर्ड्स जो माइग्रेट करके आते हैं वो यहाँ पर पे हमारे रायपुर की धरती पर पे अच्छे से अपना खाना पीना करते हैं। और जब यहाँ पर पे गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं तो ये वापस चले जाते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली ये 3 से 4 महीने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये काफी आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऐसे मौके पर इन पक्षियों की तस्वीर लेने यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस तरह से ये पूरा एरिया जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्ड जो है वो देखा जाता है। और इसके अलावा सेंध लेक और तमाम अलग अलग स्पॉट हैं जहां पर प्रवासी पक्षियों का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।